कभी कभी व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो उसमें भी कई मुसीबतें आ जाती हैं। एक पुलिस वाला होता है और एक कांस्टेबल होते हैं, दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। रहने वाले मैनपुरी के थे। मैनपुरी के रहने वाले जो पुलिस था सन 2018 बैच में लगा था और 18 बैच के चलते उसने 4 साल बाद शादी की थी और जिससे शादी की थी उसका नाम ज्योति था, वो भी कांस्टेबल थी। सन 2022 में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों लोग खुशी से रहने लगते हैं। और जो पुलिस वाला होता है वो विकास की जब शादी होती है तो दोनों आपस में मन बना लेते हैं कि हमें प्रेम से रहना है, और प्रेम से रह भी रहे थे। ऐसा क्या हुआ, दोनों के जिंदगी में, एक तो जिंदगी में रही नहीं और विकास के जिंदगी में भूचाल आ गया। नौकरी तो थी लेकिन छुट्टी की समस्या, उसे छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी दी किसने नहीं? थानाध्यक्ष SHO जो थे उन्होंने छुट्टी नहीं दी। ये घटना जालौन की है। जालौन में रामपुरा पड़ता है। रामपुरा के थानाध्यक्ष जो थे वो अर्जुन सिंह ने छुट्टी नहीं दी और उसको अपनी पत्नी की जान गंवाना पड़ गया। जब विकास को ऐसी मुसीबतों में पड़ी तो इसे क्या पुलिस की लापरवाही कहें या फिर कहें कि पुलिस विभाग में पद पूरे भरे नहीं, ये घटना कहें या किसी के अंतरात्मा को झकझोरने वाली कहानी, समझ में नहीं आता है। मैनपुरी इलाका के विकास जिनकी शादी हुई और खुशी से रह रहे थे, मैनपुरी में एक बेलाहार गांव पड़ता है, बेलाहार गांव के रहने वाले थे और उनकी जो मिसेज थी ज्योति, तो ज्योति को इस समय प्रेगनेंसी का समय चल रहा था, तो उसी समय के दौरान इनको छुट्टी नहीं मिलती है और जब छुट्टी नहीं मिलती तो इन्हें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने पर भी जब इसे क्रूरता भी कह सकते हैं कि ऐसे आपातकालीन में छुट्टी ना देना क्या नौकरी करना उचित है? या तो व्यक्ति नौकरी के आसार इतने कई जन्मों से लगाता है और लगाने के बाद सोचता है कि मेरी शादी होगी, अच्छे से रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, और फिर इस समय छुट्टी ना देना तो किसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी? ये एक प्रश्न सभी के ऊपर खड़ा हो जाता है। इस घटना को जो बताने जा रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है और विकास को छुट्टी नहीं मिली तो उनकी जो मिसेज थी ज्योति और ज्योति की एक बेटी हुई, एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया, एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया सिर्फ एक छुट्टी की वजह से। ये बहुत दुखद घटना है। घटना सुनने के पहले तो आप ये वीडियो देखें जिसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं। यूपी पुलिस के सिपाही ने ये स्टेटस कभी अपनी पत्नी के लिए लगाया था, लेकिन शायद अब वो अपने प्यार का इजहार इस तरह न कर पाए, क्योंकि उसकी मोहब्बत को पुलिस के आला अफसरों ने उससे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। उजाड़ दिया उसका हंसता खेलता परिवार। हर किसी को हिला देने वाली एक घटना घटी है जालौन में। बताया जा रहा है रामपुरा थाने में तैनात सिपाही विकास निर्मल को अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन थाना अध्यक्ष ने छुट्टी नहीं दी और वो वक्त पर अपनी पत्नी को अस्पताल न ले जा सका, जिस वजह से उसकी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे नवजात की जान चली गई। सिपाही ने आरोप लगाया है कि घर से फोन आया कि पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। इसके लिए उसने थाना अध्यक्ष से छुट्टी मांगी, लेकिन थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। छुट्टी नहीं मिलने पर सिपाही ने परिजनों को फोन करके पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। परिजन पत्नी को CHC ले गए, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। दोनों की हालत गंभीर होने के कारण जच्चा बच्चा को आगरा रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दोनों की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस महकमे को लगी, हड़कंप मच गया।
आनन फानन में एसपी साहब ने बकायदा एक चिट्ठी जारी कर दी। उसमें लिखा कि संज्ञान में आया है कि थाना प्रभारी द्वारा पुलिस कर्मियों को अनावश्यक रूप से छुट्टियों में जाने से रोका जा रहा है। किसी भी दशा में किसी भी कर्मी की छुट्टी ना रोकी जाए। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। अवकाश प्रार्थना पत्र को सीधे गोपनीय सहायक के नंबर पर भेजने का आदेश भी जारी किया है। जालौन के आला अफसरों ने भी मान लिया है कि थाना अध्यक्ष से गलती हुई है, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। थाना अध्यक्ष रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। जांच में वे दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति में जो भी दंड आएगा उस दंड से उनको दंडित किया जाएगा। थाना अध्यक्ष तो नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल में कमेंट अवश्य करें। जो आज हम आपको घटना बता रहे हैं वो मैनपुरी के बेलाहार गांव की है। सन 2018 में विकास की नौकरी लगती है और उनको ज्वाइनिंग जालौन के एक रामपुरा थाने में मिलती है। और जब उनको नौकरी मिल जाती है तो घर में सभी लोग खुश थे। खुश होने के बाद उनको एक लड़की जिसका नाम ज्योति था उससे मुलाकात होती है, उससे शादी होती है। दोनों आपस में खुशी से रह रहे थे। खुशी के रहते इन दोनों को सन 2022 से सन 2024 के बीच में जो इनकी मिसेज थी उनको प्रेगनेंसी का समय आ गया था। ऐसे अप्रैल माह में जब समय था तो विकास अपने थानाध्यक्ष से छुट्टी की गुहार लगा रहे थे। सर, हमें छुट्टी दे दीजिए, हमें घर जाना है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। सर, इस समय मेरी मिसेज को डिलीवरी होना है और ऐसी ऐसी घटना है। तो उनके सर एक हटी हो गए। कहते हैं कि सीनियर हटी हो गया तो दिक्कत आएगी। तो उसी प्रकार उनके सीनियर जो थे वो हटी हो गए। और जब हटी हो गए अर्जुन सिंह तो विकास को छुट्टी नहीं दी। और जब छुट्टी नहीं दी तो विकास की जिंदगी में जो भूचाल आया वो भूचाल काफी दुखद रहा। भूचाल ये आया कि छुट्टी ना मिलने के कारण विकास के पास घर से फोन आता है। उधर उनके माता पिता परेशान थे कि मेरा बेटा नहीं आ रहा है। तो बेटा के पास फोन आता है तो बेटा कहता है कि मेरा माँ आ पाना मुश्किल है, आप ऐसा करें पिताजी और माँ और ज्योति को लेकर अस्पताल में ले जाएं क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। तो उनके माता पिता वैसे ही करते हैं। जैसे उनको पता लगता है तो वो मैनपुरी पहुंचते हैं। मैनपुरी में CSC में अस्पताल सामुदायिक केंद्र में भर्ती करा देते हैं। जैसे ज्योति को भर्ती कराते हैं तो ज्योति एक कन्या को जन्म देती है। और जब ज्योति कन्या को जन्म देती हैं तो कुछ ही देर बाद डॉक्टर उधर से आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि चच्चा और बच्चा दोनों की हालत गंभीर है। अब ये सुनकर माता पिता काफी चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होने के बाद फिर विकास को फोन करते हैं तो विकास फिर वही बात कहता है, ऐसा है आप चलो मैं आ रहा हूं घर पर। तो विकास को छुट्टी तो मिल जाती है बाद में, लेकिन जब तक छुट्टी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विकास की पत्नी जो थी उनकी जान जा चुकी थी। तो छुट्टी का कोई मतलब फिर रहा नहीं। जिसके लिए छुट्टी के लिए विकास आतुर थे और छुट्टी मांग रहे थे, जब वही व्यक्ति नहीं रहा तो छुट्टी का क्या करेगा व्यक्ति। तो मैनपुरी से रेफर आगरा किया जाता है। आगरा पहुंचते पहुंचते बीच रास्ते में दोनों की सांसें थम जाती हैं। जब सांसें थम जाती हैं तो उधर से सूचना आती है विकास के पास।
तब तक विकास भी पहुंच रहे थे। तो विकास समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें, नौकरी छोड़ें कि अपनी जिंदगी छोड़ें। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो चाहे वो कोई भी हो, बहुत दुख हो जाता है। और दुख होने के साथ साथ वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे उसे कुछ क्षण के लिए समझ में नहीं आता है कि अब हम करें तो करें क्या। जो पत्नी थी वो भी रेलवे में कांस्टेबल में तैनात थी, वो तो अपनी छुट्टी लेकर वर्तमान में घर रह रही थी क्योंकि प्रेगनेंसी का समय चल रहा था। लेकिन विकास भी बीच बीच में उनके माता पिता बताते हैं कि काफ़ी देख रेख करते थे, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना, समय समय पर दवाइयाँ देना। पहली डिलीवरी थी तो दिक्कत आती है, हर व्यक्ति सोचता है कि हम अच्छे से अच्छा इलाज क्यों ना कराएं। तो वो इलाज कराकर और डॉक्टर को दिखाकर यहाँ अपनी नौकरी पर आ गए थे। नौकरी पर आने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो उनको पति और ज्योति और उनकी बेटी जो इस संसार में कुछ पल के लिए आई, एक व्यक्ति पिता भी नहीं बन पाया सही से, और वो चली गई, तो व्यक्ति के जीवन में क्या बीत रही होगी, ये सोचने को मजबूर कर देती है। ऐसे में जब विकास गए घर तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा, किसे दोष दूं। अब ये जो एक वाक्य लिखा है, किसे दोष दूं, इसमें व्यक्ति की अंतरात्मा टूट चुकी है और अब कह रहा कि मुझे माफ करना। ट्वीट में लिख रहा है मुझे माफ करना, दोष किसे दूं। तो ये गंभीर है। फिर जालौन के असीम चौधरी एएसपी जो हैं, उन्होंने एक आदेश पारित किया और कहा कि इमरजेंसी में कोई भी छुट्टी मांगे तो उसे तुरंत दी जाए। यदि उसका सीनियर अधिकारी छुट्टी नहीं देता तो उस लेटर को आगे प्रेषित किया जाए। यदि प्रेषित नहीं कर रहा है तो उसकी छुट्टी अपने आप हो जाएगी। मतलब जैसे किसी ने छुट्टी मांगी प्रार्थना पत्र से और उसको छुट्टी अधिकारी नहीं देना चाह रहा है और उसने आज मांगी है, और यदि वो शाम तक नहीं वहां कर रहा तो उसकी कल से छुट्टी है, वो आदमी अपने घर जा सकता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। असीम चौधरी जब ये बात कहते हैं वीडियो में, जैसा आपने सुना भी है, तो इसमें व्यक्ति काफी डिप्रेशन में पहुंच जाता है। और डिप्रेशन में पहुंचने के बाद जो विकास थे टूट गए थे, और टूटने के बाद ज्योति तो उनके हाथ से चली गई। अब उनका जीवन कैसे कटेगा, ये तो एक सोचने वाली बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक छुट्टी की वजह से किसी की जान चली जाए, ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। क्योंकि व्यक्ति जीवन अपना निकाल लेता है कि हम नौकरी करेंगे, पढ़ता है, लिखता है, तैयारियां करता है, और तैयारी करने के बाद उसको जब एक नौकरी मिल जाती है तो वो छुट्टी के लिए परेशान हो जाए, अपने सीनियर अधिकारी के गुलाम बन के रह जाए, ये ना गुजार है। तो असीम चौधरी ने उसकी जांच भी कराई है, और जांच कराने के बाद अर्जुन सिंह जो थे वो दोषी पाए गए हैं और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। पर क्या होगा, हम कह रहे किसी के ऊपर कार्रवाई करोगे, आज सस्पेंड होगा, साल 2 साल बाद बहाल हो जाएगा, लेकिन होगा क्या? उसकी पत्नी नहीं आ सकती है, एक बाप की एक बेटी नहीं आ सकती है। ज्योति दोबारा जीवन में नहीं आएगी ना, और जो ज्योति की बेटी हुई वो भी चली गई, एक साथ 2 जाने चली गई एक छुट्टी की वजह से। तो व्यक्ति कोई भी किसी भी विभाग में हो,
छोटा कर्मचारी क्यों ना हो, सीनियर व्यक्ति हो, एक दूसरे की मजबूरी अवश्य समझे और इमरजेंसी में छुट्टी अवश्य दे। इस घटना से कुछ नहीं, खाली इतना समझ लीजिए आप कि व्यक्ति की परेशानियां होती हैं, वो आपसे कह पाए अन्यथा ना कह पाए, आपको समझना चाहिए। धन्यवाद। मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है या किसी पुलिस अधिकारी को समझाना नहीं है, क्योंकि वो खुद समझदार होते हैं।